तारांकन। जब सास ने दी बहू को घर से धक्के मार निकालने की धमकी। तारांकन गांव के छोर पर बने एक घर में सविता रहती थी अपनी बहू प्रियंका के साथ। प्रियंका के पति मयंक शहर में एक फैक्ट्री में मैनेजर थे। मयंक शहर में ही फैक्ट्री के दिए हुए फ्लैट में 2 लड़कों के साथ रहता था। इस वजह से प्रियंका और अपनी 3 बेटियों को अपने साथ शहर ले जा नहीं सकता था, इसलिए प्रियंका और तीनों बेटियां गाँव में सविता के पास ही रहती थी। मयंक हर शनिवार गाँव आ जाता था और 2 दिन रुककर सोमवार सुबह वापस शहर चला जाता था। गाँव के लोग अक्सर कहते, अरे प्रियंका, 3 बेटियां, अब तो चौथी बार भगवान बेटा ही दे तो अच्छा। प्रियंका मुस्कुरा देती, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल बैठ जाता। उसे अपनी बेटियां रिया, नेहा और छोटी आरूप दुनिया की हर खुशी से ज्यादा प्यारी थीं। लेकिन गांव वाले, वो तो हर बेटी के जन्म पर उसे ताने देते। मयंक अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और प्रियंका की हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता था। मगर समस्या थी तो सविता को, जो पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखती थी। उन्हें तो वारिस चाहिए था। उनके लिए पोतियां सिर्फ बोझ थीं और पोता वंश बेल। रोज रोज सविता बहू के आगे रोना रोती, भगवान ने 3 बोझ सर पर डाल दी, अरे एक बेटा दे देता तो मेरे बेचारे मयंक का भला हो जाता। प्रियंका अक्सर कहती, मां जी ऐसा मत कहो, मेरी बेटियां मेरे घर की लक्ष्मी है, बोझ नहीं। सविता गुस्सा हो जाती और कहती, मुझसे जबान लड़ाती है, इस मयंक ने भी इस कलमुही को सर पर बैठा रखा है। कई बार मयंक जब गांव आता तो वो भी माँ को समझाता, माँ बच्चियों के सामने पोते का रोना मत रोया करो, उन्हें बोझ मत कहा करो, उनके कोमल मन पर असर होता है। पर सविता का रोना गाना बंद ही नहीं होता था। मयंक भी बेचारा मजबूर था, अपने साथ पत्नी और बच्चियों को शहर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि अभी रहना खाना सब फैक्ट्री की तरफ से था। अगर परिवार को शहर ले गया तो बेवजह खर्चे बढ़ जाएंगे। समय बीता। एक दिन प्रियंका को उल्टी हुई तो ये देख सास सविता ने कहा, लगता है फिर से पेट भारी है। सुन प्रियंका को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अब मां नहीं बनना चाहती थी। पर जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला वो फिर से मां बनने वाली है। ये सुन सविता ने उसकी नजर उतारी और धमकी के स्वर में बोली, सुन ले बहू, यदि इस बार अगर लड़की हुई तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और तू तो जानती ही है तेरे मायके में भाई भाभी है तो वे तुझे और इन तीनों बोझ को रखेंगे नहीं, ऐसे में फिर तू कहाँ जाएगी, सोच ले। 3 लड़कियां पैदा की, अब बस इस बार बेटा ही होना चाहिए। सास की आंखों में गुस्सा नहीं, एक तरह की चेतावनी थी। ये देख प्रियंका डर गई और फिर सविता ने साफ साफ शब्दों में कहा, अगर मयंक को बताया ना इस बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन प्रियंका सहम गई। उसने तीनों बच्चियों की तरफ देखा, कितनी मासूम थी, कितनी नादान, वो कैसे बेघर होती। इसलिए उसने चुप्पी साध ली। सविता अब बाबा के पास जाती और ना जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियां दवाइयां लाती, प्रियंका को खाने को देती, मंदिर मंदिर जाकर पोते के लिए माथा टेकती और रोज रोज बेचारी प्रियंका को धमकियां भी देती। उधर मयंक इन सब बातों से अनजान था और खुश था कि उसके घर चौथे बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। पर प्रियंका का सारा दिन उदास और डरी हुई सी रहती थी। एक दिन ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आधी रात को प्रियंका की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस समय मयंक वही था, वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, ये बहुत ही तनाव में है, ये सब इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। मयंक पत्नी की हालत देखकर घबरा गया। घर आने के बाद मयंक ने प्रियंका से पूछा, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो, क्या कोई बात है? डर के मारे प्रियंका रो पड़ी। उसका रोना देखकर तीनों बेटियां भी जाग गईं और मां को पकड़कर बैठ गईं। मयंक ने हिम्मत देकर कहा, प्रियंका बताओ क्या परेशानी है। प्रियंका चुप थी, लेकिन तेज बुखार और डर ने उसके होंठ खोल ही दिए। मां ने कहा है कि इस बार बेटा नहीं हुआ तो वो मुझे और हमारी बेटियों को घर से निकाल देंगी। ये सुन मयंक के चेहरे का रंग बदल गया और प्रियंका ने सारी बातें, सास की धमकी, ताने टोटके सब मयंक को बता दिए। ये सुन मयंक को बेहद ही गुस्सा आया। वो माँ के कमरे में गया। उस समय सविता सो रही थी। मयंक गुस्से में बोला, माँ, ये क्या सुना मैंने? आपने प्रियंका को डराया। आपने कहा कि अगर बेटा न हुआ तो घर से निकाल दोगी। सविता ये सुन घबराकर उठ बैठी और बोली, तो और क्या करूं? 3 लड़कियां दे दी उसने। गांव में कितनी बदनामी होती है। चौथी बार भी लड़की हुई तो लोग ताना मारेंगे कि तुम्हारे घर में बहू बेटियां ही पैदा करती है, और मुझे भी वंश बेल चाहिए। इस बात ने मयंक को क्रोध से भर दिया। माँ, बहू बेटियां नहीं पैदा करती, भगवान देता है। और बच्चा बेटा हो या बेटी, हमारा बच्चा है। बेटियां आजकल बेटों से कम नहीं होती, और ये वंशबेल क्या होता है? बेटी भी हमारा ही खून है। सविता कुछ कहना चाहती थी पर मयंक ने हाथ आगे बढ़ाकर रोक दिया। और सुन लीजिए, अगर इस घर में कोई जाएगा तो वो प्रियंका नहीं, आप होंगी, क्योंकि ये घर उस पर नहीं, उस प्रेम पर चलता है जो हम एक दूसरे को देते हैं। इतना सुन सविता सन्न रह गईं। उन्होंने कभी अपने बेटे को ऐसे गुस्से में नहीं देखा था।
माँ, आप एक औरत है और औरत होकर ऐसी बातें करती है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी वजह से अब घर में कलह हुआ या प्रियंका और मेरी बेटियों को तकलीफ हुई तो मैं अलग घर ले लूंगा और आप रहना अकेली यहाँ। सविता मौन थी। उधर प्रियंका दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं। मयंका ने उसकी तरफ देखा और उसके आंसू पोंछ दिए। अब कोई तुम्हें नहीं डराएगा। तुम इस घर की बहू नहीं, इस घर की इज्जत हो। अगले दिन मयंक ने बेटियों को पास बुलाया और बोला, तुम तीनों मेरी शान हो। चौथा चाहे बेटा हो या बेटी, वो तुम्हारी तरह ही हमारा गर्व होगा। ये सुन छोटी आरू ने मासूमियत से पूछा, पापा अगर बहन हुई तो आप नाराज तो नहीं होंगे? मयंक ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, नहीं बेटा, बेटियां तो भगवान की सबसे खूबसूरत मेहर होती हैं। आरू ने कहा, दादी कहती है बेटियां बोझ होती है। मयंक ने कहा, बेटियां बोझ नहीं, बेटियां माँ बाप की जान होती है। पापा आप हमें घर से तो नहीं निकलोगे ना? बच्चियों की बात सुन सविता का चेहरे शर्म से झुक गया था। शायद पहली बार उन्हें समझ आया कि गलती प्रियंका की नहीं, उनकी सोच की थी। समय बीतता गया। प्रियंका की देखभाल बेहतर होने लगी। इस बार सास भी बदल चुकी थी। थोड़ी बहुत घर के कामों में बहू की मदद कर देती, पोतियों को समझाती, माँ को तंग मत करना। पूरा घर बदल गया था। वो घड़ी आ गई, प्रियंका ऑपरेशन थिएटर में गई। मयंक उसका हाथ पकड़कर बोला, चिंता मत करो, मैं हूं ना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकले। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर स्वस्थ बच्ची पैदा हुई है। मयंक का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने बच्ची को गोद में लिया। मेरी चौथी परी। सविता के कदम लड़खड़ाए। सब उन्हें देख रहे थे। मयंक ने बच्ची उनके हाथ में रखी। सविता के होंठ कांपे, आंखें भर आईं और उन्होंने बच्ची को सीने से लगा लिया। बेटा हो या बेटी, ये तो भगवान की देन है। मैंने बहुत गलत किया था मयंक, बहुत। मयंक ने धीरे से कहा, माँ, गलतियां इंसानों से होती हैं, पर सुधार करना ही असली इंसानियत है। सविता ने प्रियंका से कहा, बहू मुझे माफ कर दे, आज से मैं सिर्फ तेरी सास नहीं, दादी भी हूँ और ये चारों पोतियां मेरी शान है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। चारों बेटियां रिया, नेहा, आरू और छोटी परी अब बड़ी होने लगी। प्रियंका ने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएगी। मयंक भी हर हाल में उनका साथ देता रहा। शहर में रहते हुए भी वह बेटियों की पढ़ाई, सपनों और आत्मविश्वास का पूरा ख्याल रखता। रिया पढ़ाई में तेज थी। उसने गांव के सरकारी स्कूल से टॉप किया और स्कॉलरशिप पाकर शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। आज वह एक नामी कंपनी में इंजीनियर है और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी है। नेहा को बच्चों से बहुत लगाव था। उसने B.Ed किया और अब उसी गांव के स्कूल में शिक्षिका है, जहां वह बेटियों को पढ़ाकर उन्हें सपने देखना सिखाती है। आरू ने खेलों में नाम कमाया। उसने राज्य स्तर पर दौड़ में मेडल जीता और आज स्पोर्ट्स कोच बनकर गांव की लड़कियों को आत्मविश्वास सिखा रही है। सबसे छोटी परी डॉक्टर बनी। वही परी जिसके जन्म पर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे, आज गांव की पहली महिला डॉक्टर है। जिस गांव में कभी ताने मिलते थे, वहीं आज लोग कहते हैं, देखो सविता जी की पोतियां बेटों से कम नहीं, बल्कि उनसे कहीं आगे हैं। सविता अब बदल चुकी थी। वही सविता जो कभी बेटियों को बोझ कहती थी, आज गर्व से कहती, मेरी पोतियां मेरी ताकत हैं। इन्होंने मेरी सोच बदल दी। एक दिन गांव की पंचायत में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर चर्चा हो रही थी, तो चारों बहनों को मंच पर बुलाया गया। प्रियंका की आंखों से आंसू बह रहे थे, डर के नहीं, गर्व के। मयंक ने उसका हाथ थामते हुए कहा, देखा प्रियंका, हमारी बेटियां आज अपने पैरों पर खड़ी हैं और हमें सहारा दे रही हैं। प्रियंका मुस्कुराई। उसे याद आया वो समय जब वह डर के साए में जी रही थी। आज वही डर ताकत बन चुका था। गांव में लोग कहते, देखो बेटियां भी घर की बरकत होती हैं, बेटा बेटी सब बराबर होते हैं। और प्रियंका, वो अब सिर्फ 3 नहीं 4 परियों की मां थी, मजबूत, साहसी और प्यार से भरी हुई। मयंक अपनी चारों बेटियों को गर्व से गले लगाता और कहता, ये है मेरी दुनिया, मेरी शक्ति, मेरी पहचान। और सविता, उन्होंने पूरे गांव को सिखा दिया कि बेटियों को अपनाओ, क्योंकि जड़ें वही होती हैं जो घर को रोशन करती हैं। तारांकन सीख, तारांकन तारांकन। बेटियां बोझ नहीं, परिवार की ताकत और भविष्य होती हैं। सोच बदल जाए तो वही बेटियां घर और समाज दोनों को रोशन कर देती हैं। ##